खबर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन जी, जिनके जवाब से कल पाकिस्तान तिलमिला उठा था, जिन्होंने कल पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। भारत की बात को पुरजोर तरीके से पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखा था। सैयद अकबरुद्दीन जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आईटीवी नेटवर्क के तमाम दर्शकों की ओर से सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना कि आपने भारत की बात को पूरी दुनिया के सामने इतनी जोरदार तरीके से रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तो एक छोटा सा पुरजा हूं। डिप्लोमेसी जो होती है वो एक टीम गेम होता है। उसमें कई प्लेयर्स रहते हैं। कुछ आगे उभर कर दिखते हैं आपको और कुछ पीछे रहते हैं। बस आपने एक मेरा चेहरा देखा, लेकिन इसके पीछे पूरे भारत के डिप्लोमेटिक प्रयास था। तो जब ऐसा प्रयास होता है इतने बड़े देश का और इतनी बड़ी एफर्ट होती है, इसमें स्वाभाविक है कि जीत उसी की होती है जो मेहनत करते हैं। हमारे साथ अकबरुद्दीन जी, हमारे नेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष भी जुड़ रहे हैं, वो आपसे सवाल करें। लेकिन उससे पहले एक मेरा और सवाल, फिर आशीष आपसे बातचीत करेंगे। सवाल यह कि पाकिस्तान ने शायद गलती कर दी है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने जाकर फेल हो जाता है। चीन को साथ लेकर यूएन में जाना उसका गलत कदम रहा। देखिए, हर देश सोच समझकर अपने कदम उठाते हैं। तो वो शायद कल के बाद दोबारा सोचें कि क्या वो ठीक कदम था या नहीं। वो ये उनकी चॉइस है। हम तो बस अपनी साइड रखते हैं। और बस आजकल की दुनिया में जो लोग पीसफुल अप्रोच के साइड पर हैं, उन्हीं की जीत होती है। तो ये हर देश को समझना चाहिए कि उसका अप्रोच क्या है। हमारा अप्रोच जो हमारे ट्रेडिशन है वो है पीसफुल सेटलमेंट और हर बात को बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाना, या न कि कुछ उसमें तेल छिड़क कर और आग को भड़काना। जी, आशीष भी इस वक्त अकबरुद्दीन जी जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे आप करिए। थैंक यू राकेश। एम्बेसडर अकबरुद्दीन जी, जैसा आपने कहा कि आप एक चेहरा है, पूरी टीम काम की है, लेकिन इंडिया न्यूज पर इस समय मैन ऑफ द मैच है। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से एक और सफलता भारत को मिली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरी टीम, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो दिल्ली में, या फिर भारत का संयुक्त राष्ट्र में स्थायी ऑफिस हो, सबने मिलकर काफी मेहनत की और लगातार, ये कोई 1 या 2 दिन वाली बात नहीं है, लगातार मेहनत हुई है, तब जाकर इस तरह का सक्सेस मिला है। अकबरुद्दीन जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब यूएनएससी में इस तरह का कंसल्टेशन होता है और एक क्लोज डोर कंसल्टेशन है और उसके आउटकम बस यही आता है कि ये बायलैटरल द्विपक्षीय मामला है कश्मीर का, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसे आप इस तरह से देखते हैं कि एक बार फिर भारत का जो स्टैंड रहा है, भारत की जो इस पर रुख रहा है कश्मीर के मुद्दे पर, वो यूएनएससी की भी मुहर लग जाती है उस पर, भले ही पाकिस्तान हो या चीन हो या फिर कोई और देश हो, बार बार कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालने की कोशिश करे, लेकिन एक बार फिर उसी बात पर मुहर लगी जो भारत कई सालों से लगातार कहता रहा है। ये तो सही बात है। जो कल हुआ उसका आउटकम बस यही है जो आपने बड़े संक्षेप में बताया है कि सारी दुनिया चाहती है कि अगर कोई 2 देश जो पड़ोसी हैं उनमें कोई डिफरेंसेस हैं, इसको दोनों बेहतर जानते हैं कैसा सुलझाएं। और ये एक साफ और वाज़ेह तरीके से कल यूएन में बहुत सारे देशों ने कहा, और यही बात हमने कई बार कही थी, लेकिन अब सारी दुनिया में इसी अप्रोच को मानना चाहता है। बिल्कुल। और अकबरुद्दीन जी, किस तरह के एफर्ट की जरूरत पड़ती है, किस तरह से आपने, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफी टीम मेंबर्स हैं, लेकिन आप उस टीम के कप्तान हैं जहां तक भारत की संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व की बात करें तो किस तरह का एफर्ट, क्या क्या करना पड़ा भारत के जो ऑफिस है वहां पर, बाकी जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं
उन्हें ये क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ी कन्विंस कराने में कि ये द्विपक्षीय मामला रहने दीजिए, या फिर बाकी सब चीन के अलावा बाकी सब इस बात को जानते थे और मानते भी थे? देखिए, ये जैसे आपने कहा एक टीम एफर्ट है। तो एक तरफ तो जो हमारा परमानेंट मिशन है यहां पर हम काम कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली में जो विदेश मंत्रालय के हेडक्वार्टर्स हैं वो कई देशों के जो वहां पर दूतावास हैं उनसे बात कर रहे थे, और एक तीसरी तरफ जो हमारे दूतावास हैं कई जो यूएनएससी मेंबर्स के दूतावास हैं वो भी काफी एक्टिव हैं। बात यही है कि हमें अपनी बात में इतना गर्व है, इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जो कह रहे हैं ये गलत नहीं कह रहे हैं, तो हमें समझाने में ऐसे कोई मुश्किल नहीं है और लोगों को समझने में भी मुश्किल नहीं है। लेकिन बस जब बात उठती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम ये समझाएं और दूसरों को एक अपना तरीका और सच्चाई बताएं। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन कुछ एफर्ट लगता है। लेकिन हम तो एक तरीके के भारत के सेनानी हैं बाहर, तो हम ऑर्डिनरी सोल्जर्स की तरह अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। बिल्कुल, और बखूबी निभाया अपने कर्तव्य आपने और आपकी टीम ने। हम यहां पर पूरे देश में गर्व महसूस करते हैं जब भारत को इस तरह का कोई विजय प्राप्त होता है, वो भी संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर। अकबरुद्दीन जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने लगातार ऑब्जर्व किया है, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो दिल्ली में या फिर वहां पर अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र में, आपके ओपिनियन में क्या वजह है कि पाकिस्तान डिप्लोमैटिक डोमेन में बार बार कश्मीर के मुद्दे पर मुंह की खाता है, बार बार हार जाता है, पर फिर भी वो कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने से बाज नहीं आता? क्या वजह है? क्या वो अटेंशन डाइवर्ट करता है, या फिर भारत के खिलाफ उसके पास इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं रहता? देखिए, मैं क्या जानूं उनके मन में क्या है, लेकिन जितनी जल्दी वो समझे कि आज की भारत की जो छवि है दुनिया भर में वो एक अलग दर्जे की है, और अगर वो चाहें तो ये समझकर बेहतर वर्क करें हमारे साथ, या अपना पुराना तरीका को अपने पुराने तरीके पर चलें। ये वो जाने क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है। मैं तो भारत का प्रतिनिधि हूं, ये सवाल आप किसी और से करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में वही बता सकते हैं कि क्या रैशनल है। लेकिन मेरा तो बस ही उनसे सुझाव होगा कि हम दो देश जो नॉर्मल डिप्लोमेसी की तरफ अगर इशू को एड्रेस करें तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से हो सकता है। ये नहीं कि आतंकवाद या जिहाद की बात करें, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये कुछ और है। तो वो सोच लें कि कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये हाई टाइम है कि पाकिस्तान सोच ले और डिसाइड भी कर ले कि वो कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। संक्षेप में जानना चाहूंगा अकबरुद्दीन जी कि इस पूरे एपिसोड में आप चीन का रोल किस तरह से देखते हैं? बाकी P5 मेंबर्स ने, परमानेंट मेंबर्स ने इंटरवेंशन नहीं किया, लेकिन चीन ने पाकिस्तान के बिहाफ किया ये पूरा जो भी मांजरा था यूएनएससी में। चीन का रोल आप इसमें किस तरह से देखते हैं? एक बार मैं उनका स्पोक्समैन थोड़ी हूं कि मैं उनके बारे में बता सकता हूं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनके वैसे हमारे साथ भी संबंध अच्छे हैं, तो वो भी अब जो कल हुआ उसके बाद सोच विचार करेंगे। वो एक प्राचीन देश है और उनकी समझ भी ज्यादा है, और हम सोचते हैं कि वो सोच विचार कर सही तरीके पर सही डिसीजन लेंगे। बस यही कह सकते हैं। बाकी का क्या उनका रैशनल है आप उन्हीं से पूछें। बिल्कुल, चीन को भी अब एक बार फिर सोच विचार करने की जरूरत है, विशेष तौर पर जिस तरह से भारत लगातार
जीतता रहा डिप्लोमेटिक डोमेन में संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर। अंतिम कुछ सवाल अकबरुद्दीन जी, एक बार इमरान खान ने वापस एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू कर दिया है। ट्विटर पे आपने देखा होगा लगभग 6-7 घंटे पहले वो ट्वीट कर रहे हैं कि वो इस बात का स्वागत करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से इस कश्मीर के मुद्दे पर डिस्कशंस कर रहा है। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, इस तरह का कुछ भी डिस्कशन हुआ नहीं है, ना ही कोई मीटिंग बुलाई गई है, ये क्लोज डोर कंसल्टेशन था। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो डिप्लोमेट्स हैं वो जानते हैं, पहचानते हैं कि क्या हुआ। अब दूसरे लोग जो करना चाहते हैं, सच को कुछ और बताना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। मैं तो एक छोटा सा सिफारतकार हूं, उनके मुकाबले में वो देश के नेता हैं, तो उनका जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वे अबव माई पे ग्रेड, वो जो चाहे करें, लेकिन सच्चाई बदलती नहीं। ओके, एक अंतिम प्रश्न अकबरुद्दीन जी, भारत में इस तरह की प्रतिक्रिया बन रही है कि अगर यूएनएससी कश्मीर के मुद्दे पर क्लोज डोर मीटिंग कर सकता है और चीन और पाकिस्तान इसको रेज कर सकते हैं, क्या अब ये समय आ गया है कि भारत भी, चाहे वो बलूचिस्तान का मुद्दा हो, हमने 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना था, 15 अगस्त से लाल किले से उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था, क्या यूएनएससी बलूचिस्तान के मुद्दे पर भी डिस्कशन कर सकता है? ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता है? देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों शिमला एग्रीमेंट के तहत एक एग्रीमेंट है जिस पर हम दोनों ने एग्री किया है कि कुछ कदम उठाएं। अगर मैंने कल भी कहा है कि हम तो उस पर डटे हुए हैं। अब पाकिस्तान को बताना चाहिए कि वो शिमला एग्रीमेंट से अबाइड करता है या नहीं थ्रू एक्शन। अगर वो उस एग्रीमेंट को अबाइड नहीं करता है तो फिर दूसरे रास्ते भी हैं हमारे लिए। दूसरे रास्ते भी हैं हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अकबरुद्दीन, भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सुबह सुबह आपने शनिवार को इंडिया न्यूज से बात की और एक बार फिर आपके और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। भारत को एक बार आपने फिर राजनयिक डोमेन में संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर जीत दिलाई। राकेश, ओवर टू यू। चलिए, शुक्रिया आशीष और बहुत बहुत धन्यवाद सैयद अकबरुद्दीन जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। जिस पुरजोर तरीके से आपने भारत की बात को कल दुनिया के सामने रखा था, आज भी अपनी बातों को आपने बताया आईटीवी नेटवर्क के जरिए पूरे देश को। फिलहाल वक्त यहां पर ब्रेक का